हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से रे डायग्राम खींचते हैं, इसके रूल को पढ़ा था। आप लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस में कौन सी रे कहाँ से कन्वर्ज होती है या कॉनकेव में कहाँ से डाइवर्ज होती है। आज उन्हीं रूल्स के आधार पर इस वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। किसके द्वारा? कॉन्वेक्स लेंस से। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, फिर कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। किसी कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म किया जाता है? स्टूडेंट्स, अगर मैं पोजीशंस की बात करूं, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस हो, मान लिया ये कॉन्वेक्स लेंस है एक, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके दो फोकल पॉइंट्स होंगे, यहां और यहां, दोनों तरफ समान दूरियों पे माने जाते हैं। इसकी जस्ट डबल डिस्टेंस को 2f कहते हैं। मतलब यहां से यहां तक f और फिर f 2f। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये f है, ये यहां से यहां तक 2f है। यानी ऑप्टिकल सेंटर C से यहां तक f, यहां से यहां तक 2f। इधर भी चूंकि दोनों सरफेस ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो फोकल पॉइंट दोनों तरफ ही पॉसिबल है। लेकिन कॉन्वेक्स के लिए इसे मेन फोकल पॉइंट माना जाता है, जो लेंस के राइट में पड़ता है। अब पोजीशंस की बात करें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2f से बहुत अधिक दूरी पर रखा हो, उसे उस पोजीशन को इनफाइनाइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इनफाइनाइट पोजीशन मान लेते हैं। तो पहला पोजीशन क्या संभव है इमेज डायग्राम का? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ये इमेज डायग्राम का पहला पोजीशन हुआ। दूसरा पोजीशन क्या होगा? सेकंड पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाइए। आपने इनफाइनाइट पे पहले रखा, कहाँ इमेज बनेगा उसे देखेंगे। दूसरा पोजीशन 2f के जस्ट बाद कहीं रखिए, तो दूसरा पोजीशन होगा बियॉन्ड 2f। तीसरा सिचुएशन, अब 2f पे रख दीजिए एट 2f। चौथा पोजीशन और पास लाइए, पहले इनफाइनाइट पे, फिर बियॉन्ड 2f, फिर 2f पर, फिर बिटवीन 2f एंड f। बिटवीन f एंड 2f। अब इसके बाद f पर पांचवा पोजीशन एट f, और छठा पोजीशन बिटवीन C एंड F। ये 6 पोजीशन ऐसे हैं जहां ऑब्जेक्ट्स को रखकर आप इमेज डायग्राम को क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे, खींचेंगे। पहले इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और थोड़ा पास आइए,
बियॉन्ड 2f हो गया, और पास आइए 2f पर, और पास आइए बिटवीन 2f एंड f हो गया, और पास आएंगे तो f पर, और नज़दीक जाएंगे लेंस के तो बिटवीन c एंड f। इस तरह से कुल 6 प्रकार के इमेज डायग्राम, 6 सिचुएशंस डिफाइन की जाती हैं किसी कॉन्वेक्स लेंस से इमेज डायग्रामिंग के लिए। तो पहले सिचुएशन को आइए हम चर्चा करते हैं। कहाँ इमेज बनता है, उसका नेचर क्या होता है, साइज क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। पहली सिचुएशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पर हो। आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है और कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है। यहाँ कहीं इनफाइनाइट पे है, ये इसका फोकल पॉइंट है, ये 2f है, ये f है, ये 2f है। इनफाइनाइट से जो आने वाली रेज होती हैं स्टूडेंट्स, जनरली वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जो रेज इनफाइनाइट से आती हैं उन्हें एक दूसरे के पैरेलल एज्यूम करते हैं। तो मान लिया इनफाइनाइट से कोई रे आ रही है, एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, इनफाइनाइट से रेज है। ये रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। तो आप जानते ही हैं कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो फोकल पॉइंट से ही गुजरती है। इस प्रकार से आपका रिफ्रैक्शन आकर करेगा, यहीं पर इमेज फाइंड हो जाएगा, यहीं इसी पॉइंट पर। बहुत छोटा इमेज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी है तो इमेज पोजीशन क्या होगा, फोकल पॉइंट या फोकल प्लेन। फोकल प्लेन या फोकल पॉइंट, फोकल प्लेन में बनेगी, फोकल पॉइंट पर बनेगी। उल्टा होगा, रियल होगा और बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल बनेगा। यानी रियल, इन्वर्टेड and very small image at F फोकल पॉइंट पर फाइंड होगा। इस प्रकार से पहली सिचुएशन का चर्चा आपने कर लिया। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उसका इमेज कहाँ फाइंड होगा, फोकल पॉइंट पे फाइंड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बहुत छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होता है। दूसरी सिचुएशन स्टूडेंट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड हो, ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये f है, ये 2f है, f है। यहां कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। तो अब इससे इमेज डायग्राम आपको खींचना है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो सबसे पहली रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाएंगे इस प्रकार से। मैंने आपको सेट ऑफ रूल्स बता दिया है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे चलाएंगे,
कहाँ से जाएगी स्टूडेंट्स? फोकस से होके जाएगी। आप उसे फोकस से क्या करेंगे? गुजार देंगे। यहाँ से फोकल पॉइंट से होके जाएगी और फोकस से उसे क्या करेंगे? गुजार देंगे। इस प्रकार से यह रे फोकल पॉइंट से लेंस से रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज होती हुई फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। और दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से चला दीजिए भाई। दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से खींच दीजिए। तो दूसरी तरफ 2F के बाद यहां कहीं रे कटी। यहां फिर से एक बार इस तरह से दोनों रेज F और 2F के बीच में एक दूसरे को काट रही हैं। जहां इमेज आपका फाइंड हुआ A डैश B डैश, यानी अगर ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड रखा है तो इमेज जो है वह F और 2F के बीच में फाइंड होगा। यानी रियल है, रियल इन्वर्टेड स्मॉल देन ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F। इस प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F रखी गई है, 2F के बाद, अब देखिए तो इमेज कहाँ? F और 2F के बीच में बना। स्टूडेंट्स अब आप इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को पास लाए, ऑब्जेक्ट इस लेंस के नज़दीक आया तो इमेज फोकल पॉइंट से थोड़ा दूर चली गई, F और 2F के बीच आई। अर्थात जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता जाएगा इमेज कहाँ होती जाएगी? दूर पर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और उसकी साइज क्या होगी? धीरे धीरे थोड़ी बड़ी होती जाएगी। इनफाइनाइट पे था तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बना और बियॉन्ड 2F था तो थोड़ा इमेज की साइज बढ़ गई। समझ में आ गया आप लोगों को? तीसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि जब 2F पे हो तो क्या होगा। तीसरी सिचुएशन स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? 2F पर हो। ऑब्जेक्ट जब 2F पर होगा तो ये इमेज डायग्राम आप देख रहे हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो कहाँ से जा रही है? फोकल पॉइंट से जा रही है। और दूसरी रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से चलाया। दोनों रेज 2F के नीचे यहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट की सेम साइज का इमेज फाइंड हुआ। इस तरह से ऑब्जेक्ट अगर 2F पे रखा होगा तो उसका रियल इन्वर्टेड इमेज दूसरी तरफ 2F पे ही फाइंड होगा और ऑब्जेक्ट की सेम साइज का होगा। अगला सिचुएशन,
जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा हो तो फिर वही बात, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाएंगे, फोकस से जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से चलाएंगे, सीधी जाएगी, दोनों 2f के बाद बन रही हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा हो तो इमेज जो है 2f के बाद बनेगा। अगला सिचुएशन, अगर ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पर ही रख दिया जाए तो दो रे चलाएंगे, एक रे यहां और दूसरी रे यहां, सेम दो रेज वही, तो ये पैरेलल रेज हैं, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये इनफाइनाइट पे कहीं मिलती हैं। तो रियल इन्वर्टेड और बहुत बड़ा इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, ब्लर्ड इमेज एकदम इनफाइनाइट पे फाइंड होगा। ये आखिरी सिचुएशन, छठवीं सिचुएशन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। यही एक सिचुएशन ऐसी है जिस सिचुएशन में कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज नहीं बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच रखा हो। यही एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में कॉन्वेक्स लेंस द्वारा रियल इमेज फाइंड नहीं होता है। सबसे पहले एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाई गई जो फोकस से गई, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से चलाई गई। दोनों रेज एक यहाँ डाइवर्ज हो रही हैं स्टूडेंट्स, ये इधर डाइवर्ज हो रही है, ये इधर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। तब इन्हें पीछे बढ़ाते हैं, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हुई हैं उसी डायरेक्शन में पीछे ट्रेस करते हैं और ऑब्जेक्ट की तरफ ही बड़ा इमेज फाइंड हुआ। यह रियल है, इरेक्ट है, सॉरी वर्चुअल है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है। यानी ये पहला केस है। यही एक ऐसा केस है जिस केस में कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए। तो इस प्रकार से ये 6 सिचुएशंस इमेज डायग्रामिंग की क्लियर हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को।